आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र की तरक्की के लिए कर रही है कई इकदाम। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बयान। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर का किया दौरा। फडणवीस ने की खुसूसी पूजा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घपले के मामले में संजय राउत ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। घपले में बीजेपी के लोगों के मुलविस होने का लगाया इल्जाम। अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत के मुबैना लव जिहाद कानून बनाने के मंसूबे पर बीजेपी पर की तनकीद। कहा, मुसलमानों को परेशान और हिरासा करने की है साजिश। और खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र की तरक्की के लिए कई इकदाम कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि विद्वान पोर्ट के 76,000 करोड़ का फैसला मरकजी हुकूमत ने किया है। मरकजी की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने यह काम किया है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स रिलीफ को हुकूमत की कैपेक्स से तवज्जो हटाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत डिपॉजिट इंश्योरेंस की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाने पर फ़ाल तौर पर गौर कर रही है। वृंदावन पोर्ट का 76,000 करोड़ का डिसीजन किस गवर्नमेंट ने किया? नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ही किया ना। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए, इफ सिंसियरली महाराष्ट्र का पोटेंशियल को समझ करके उस निर्णय लेना है तो दशकों पहले लेते थे, मगर उस निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ। सो महाराष्ट्र का प्रामुख्यता एज अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हम कभी भूलते नहीं। और इसके अलावा डिफेंस प्रोक्योरमेंट में आत्मनिर्भरता होना है। इसके लिए डिफेंस प्रोडक्शन में जितने भी इंडस्ट्री एंगेज्ड है उनके साथ हम पॉलिसी के तहत सपोर्ट करते हैं, उनको हर किस्म का फैसिलिटी बनाकर देते हैं। उसके कारण आज भारत देश में एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट और उससे कमाई मोर देन 24,000 करोड़, अभी शायद उससे भी बड़ा हुआ है तो वो महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल फ्रेंडली और केंद्र सरकार उसके साथ समर्थन करके डिफेंस प्रोडक्शन का अच्छा केंद्र महाराष्ट्र भी बने, ऐसे पॉलिसी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तिरुमला के वेंकटेश मंदिर में पूजा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां आकर काफ़ी अच्छा लगा। आपको बता दें, तिरुपति बैनुल-अक़वामी मंदिरों के कन्वेंशन और एक्सपो के दूसरे एडिशन का आज से आगाज़ हो रहा है। इसमें देवेंद्र फडणवीस शिरकत करेंगे। त्याच निमित्ताने आज बाबाजींचं दर्शन घेण्याची संधी मिळाली। आम्ही हालू नको ना तिरुपति बैनुल-अक़वामी मंदिरों के कन्वेंशन और एक्सपो के दूसरे एडिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ITCX के चेयरमैन प्रसाद लाड का कहना है कि 3 रोज़ा इवेंट में 58 ममालिक के 1,581 अक़ीदतमंद और इदारों की हाइब्रिड शिरकत होगी, जबकि 111 मुक़र्रिरीन 15 वर्कशॉप और एजुकेशनल सेशंस में शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू इसका इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। International Temples Convention and Expo, the Mahakumbh of Temples, is getting organized on the 17th, 18th, 19th of February at Tirupati. The International Temples Convention and Expo ITCX is a meetup of all temples towards the management, administration, operations and maintenance of temples.
This 3-day gathering would be inaugurated on the 17th of February at Asha Convention Center at 4 p.m. by the hands of Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, along with the special guest of honor, Shri Devendra Fadnavis ji, and the guest of honor, Shri Pramod Sawant ji, Chief Minister of Goa. We would be having other dignitaries spread over these 3 days, where topics like safety, security, surveillance, disaster planning management, funds management, sustainability, solid waste management, and multiple other aspects related to the temple and the temple economy would be discussed. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घपले के मुलजिम को 21 फरवरी तक पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। इस पर शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस घपले में बीजेपी के लोग मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि बात पर ईडी की बात करने वाले कृत सोमैया और फडणवीस कहाँ हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक, बड़ी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, शेड्यूल बैंक है। मेरे हिसाब से जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे उस वक्त मुंबई में, वो लेबर लीडर थे, काम करते थे और टैक्सीमैन यूनियन चलाते थे, उनके लिए बैंक बनाई थी। और ये बैंक आप बीजेपी के लोगों ने अपने कब्जे में लेकर बहुत ही गलत तरीके से लोगों को कर्जा दिया, अपने अपने लोगों को। सभी जिसने बैंक लूटी है, ये 150 करोड़ का घोटाला है लगभग, कम से कम अब जो सामने आया है। सभी बिल्डर जिनको पैसा मिला है वो बीजेपी के जुड़े हुए, बीजेपी को चंदा देने वाले लोग हैं। बीजेपी के एमएलए उसमें है महाराष्ट्र के। ये जो किरीट सोमैया नाम का आदमी यहां बैठा है बाजू में, बीजेपी का लोफर, हाँ, मुंबई में और जब बैंक के छोटे मोटे घोटाले सामने आए तो यहां नंगा नाच रहा था ईडी के ऑफिस में जाकर, उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करो, ये कल जेल में। अब इतनी बड़ी बैंक डूब गई है, बीजेपी के लोगों ने डुबाई है, लोगों को लूट लिया है। अब कहाँ ये लोग, कहाँ है देवेंद्र फडणवीस जी, कहाँ ये किरीट सोमैया है, कहाँ मुझे बताइए। अब जाकर कंप्लेंट करो ना ईडी के पास कि बीजेपी के एमएलए को अंदर करो। हमारे रविंद्र वायकर जी के खिलाफ उस वक्त उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता था, उसको डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल कराया। एक छोटा केस था बीएमसी का, ईडी के पास चला गया ये महाशय। अब कहाँ है आप लोग? दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन का सवाल है कि इंतजामात का दावा करने वाली मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से नाकाम है। शिवसेना यूपीटी लीडर आनंद दुबे ने कहा कि अब मरकज की जानिब से एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामला खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया और सरकार ये तलाश करने की कोशिश में लगी है कि कहीं ये साजिश तो नहीं। उन्होंने कहा कि हर घंटे इतने टिकट फरोख्त हो रहे हैं, क्या उनको इतना अंदाज़ा नहीं कि कितने लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई रोक नहीं पा रहा है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही रेलवे मंत्रालय ने कर दी, इतनी बड़ी लापरवाही केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कर दी। 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कितने पता नहीं घायल हो गए, कोई सीमा नहीं है। भगदड़ इतनी बड़ी थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय, रेल मंत्री को इस्तीफा देने की बजाय अब उन लिपापोती में लगे हैं कि ये अफवाह तो नहीं था, किसी का षड्यंत्र तो नहीं था। अरे भाई, पूरी दुनिया के सामने दिखा है कि हर घंटे 150 टिकट आपने 1500 टिकट आपने बेचे हैं, तो वो भीड़ कहां जाएगी? अगर हर घंटे 1500 लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे और 8 घंटे 10 घंटे तक ट्रेनें वहां से नहीं छूटेंगी तो भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। यही महाकुंभ में भी हुआ था। आज तक ये नहीं पता चला कि कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कितने घायल हैं। आज भी बहुत सारी गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई हैं महाकुंभ में। तो मतलब ये हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ ही क्यों होता है, सनातनियों के साथ ही क्यों होता है? एक तरफ सरकार कहती है कि बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई बहन तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, अपने ही महाकुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंच भी जा रहे हैं तो स्टैम्प्ड में भगदड़ में मारे जा रहे हैं।
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कमेटी और कानून बनाने के मंसूबे पर बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क आइन और कानून से चलता है। कानून के तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी शख्स किसी भी मजहब के शख्स से अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबरन कोई शादी नहीं होती। अबू आसमी ने कहा कि मुसलमानों को परेशान और हिरासा करने के लिए किया जा रहा है। सदियों से हिंदुस्तान और मुसलमान एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। देखिए, मुल्क कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। इस मुल्क में कानून बन चुका है, उसने सारी रूपरेखा तय कर लिया है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी आदमी अपनी मर्जी से किसी धर्म में शादी कर सकता है। इसका मतलब कि ये अमेंडमेंट करेंगे, ये इसके अंदर संविधान के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है। आदमी पैदा होता है, माँ बाप जिस धर्म के रहते हैं वो धर्म में रहता है, लेकिन जब उसको लगता है कि मैं और कोई धर्म में जा सकता हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई धर्म अच्छा है, तो जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। ये एक इनकी जो है, इनकी मानसिकता, इनका पागलपन एक लव जिहाद नाम ला रहा है। और ये करेंगे क्या, ये कानून बनाएंगे जबरन, जो होता है जबरन शादी करना या जबरन जो है धर्म परिवर्तन करना। मैं समझता हूँ जबरन कोई शादी होती ही नहीं है। शादी होती है दोनों के मर्जी से होती है। उसमें या तो 7 फेरे होते हैं या तो निकाह होता है, पब्लिक के बीच में होता है अगरचे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं कि अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर लिया तो जैसे इनको मालूम पड़ता है, ये लोग जाके उस लड़की को, उसके परिवार को इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इतना ज्यादा डराते हैं, इतना उसका माइंड चेंज करते हैं कि वो कहेगी कि नहीं, मुझे फंसा के शादी किया। ये जो है ना, ये इसने कहा नहीं मैं हिंदू हूं, मुस्लिम नहीं हूं, या ऐसा ऐसा कुछ बातें करके शादी किया, फिर उस पर केसेस हो जाते हैं। ये गलत चीजें हैं। देखिए, ये कई जगह हुआ है, अमरावती में ऐसी हुआ है कि जाकर धमकाना और उससे जबरदस्ती केस करवाना, ये चीजें यूज करेंगे। मेरा कहना है कि ये चीजें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। आज कोई नई बात नहीं, आज से नहीं, जमाने से हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू शादी करते आए। मैं समझता हूँ कोई परिवार खुद चाहता नहीं है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किसी और धर्म में शादी करे, ताकि उसकी रस्म रवाज घर का पूरा वो हो जाता है। लेकिन ये जब लड़के 18 साल की उम्र के बाद उनको जब ये कानून है तो उसका फायदा लेते हैं लोग। धर्म परिवर्तन, मैं समझता हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में कह के मैं मुसलमान हूँ, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तन किया जाए। ये मेरा चैलेंज है, कभी नहीं। हाँ, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो उसको वो हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी धर्म के मुताबिक बिना धर्म चेंज किए नहीं कर सकती। ये हमारा संविधान है इस्लाम का। तो ये जो चीजें ला रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को की आंखों में धूल झोंक करके सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मैं समझता हूं ऐसे कानून देश में बनेंगे, मैं समझता हूं फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में वजीर रेलवे को इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मुबैना लव जिहाद के खिलाफ कमेटी बनाने पर कहा कि लव जिहाद नाम कहाँ से आया, ये तो बीजेपी की पैदाइश है। कानून तो बन चुका है, अगर कोई लालच देकर ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करता है तो ये कानूनी जुर्म है। पता नहीं लव जिहाद का कौन सा कानून बनेगा। क्या खबर फर्जी फैलाई गई थी। सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा है रेल मंत्रालय, रेल के अधिकारी, कि जब ये इस प्लेटफॉर्म पे थी संभवतः 14 पे या 16 पे, तो दूसरे प्लेटफॉर्म की सूचना जो रेलवे का प्रसारण सिस्टम है उससे आई कि प्रयागराज जाने के लिए एक ट्रेन और लग गई। तो जब उसका अनाउंसमेंट रेलवे से हो रहा है तो फर्जी खबर कहां से हो रही है, और वो ट्रेन लगी भी। तो सिर्फ समस्या एक है कि आपको मालूम होना चाहिए था कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगी है, स्पेशल है, जिसमें बगैर रिजर्वेशन के भी लोग जा सकते हैं, तो भगदड़ मचेगी। महाराष्ट्र के जलगांव शहर से काबिल तकलीद खबर है। यहाँ पहली बार अपने नौयत का मुनफरद खैर का बाज़ार लगाया गया है। हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद ने ख़वातीन खैर का बाज़ार उन्वान के तहत जलगांव के मिल्लत ग्राउंड में मेहरून में इस बाज़ार का इनेकाद किया गया, जिसमें फूड स्टॉल्स, कपड़े, ज्वेलरी, हिजाब, दीनी कुतुब स्टॉल लगाए गए। इस बाज़ार का मकसद इस्लामी अक़दार और इस्लामी तालीमात का अमली नमूना पेश करना था। ख़वातीन, नौजवान, तालिबात के लिए इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ वाले और
फरहत बख्श माहौल में खरीदो फरोख्त का मौका फराहम किया गया और मकसद ये भी था कि ख़वातीन को नए हुनर सीखने और अपनी सलाहियतों को निखारने के अलावा अपने शौक़ को आगे बढ़ाने का मौका फराहम हो सके। इस तरह शहर जलगांव की ख़वातीन को रोज़गार कमाने के अमली मौका दिया गया, जिस पर जलगांव शहर की ख़वातीन ने खुशी का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह शहर जलगांव में जमात इस्लामी हिंद अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए जानी जाती है और इसी तरीके से इस खैर के बाज़ार के ज़रिए से जमात ने ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम की जानिब एक बहुत बेहतरीन कदम लिया है। अवामी सतह पर इसे बहुत पजीराई मिल रही है। ख़वातीन ने इस बाज़ार के इनेकाद पे बहुत खुशी जोश का इजहार किया और जो यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं, ख़रीदार आ रहे हैं, उनका कहना भी है कि इसी तरीके के बाज़ार मुनक़द किए जाए ताकि हम। नई दिल्ली के वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगी। इस तकरीब में नए वज़ीर आला अपने ओहदे का हलफ लेंगे। ज़राए ने बताया कि बीजेपी तारीख़ी फ़तह का जश्न मनाने के लिए एक अजीम शान तकरीब का मनसूबा बना रही है और पार्टी ज़राए ने बताया कि दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करने के लिए बीजेपी के नौमंतखब अरकान असम्बली 19 फरवरी को नई दिल्ली में मुलाकात करने का इम्कान है। बीजेपी की कौमी क़यादत मुक़र्ररा पार्टी के इजलास के लिए अपने मुबस्सिरीन भेजेगी, जिसमें दिल्ली असम्बली में कायद ऐवान का इंतखाब किया जाएगा और 20 फरवरी को नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़्क़िद होगी। शिमाली रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि महाकुंभ में गैर मामूली तादाद में अकीदतमंद पहुँच रहे हैं। हम मुसाफिरों की आसानी के लिए रिकॉर्ड तादाद में खुसूसी ट्रेनें चला रहे हैं। हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कुछ तब्दीलियाँ की हैं। उन्होंने कल पेश आए वाक़े पर भी अपने गहरे दुख का इजहार किया। देखिए, इस महाकुंभ में अप्रत्याशित संख्या में और अत्यधिक संख्या में, अभूतपूर्व संख्या में स्नानार्थी आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए और ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, ह्यूज डिमांड है, इसका असर यातायात के हर साधन पर दिख रहा है। इस एक्स्ट्रा डिमांड का हमने भी हिसाब से तैयारी की है और रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। लेकिन ये जो दुखद घटना हुई है उसका बहुत खेद और दुख है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और अपने यात्रियों की और अच्छे तरीके से सेवा करनी है। इस दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट सेशन का मंगल से आगाज़ हो रहा है। ज़िमन में यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा कि हुकूमत को बजट में आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। किसान मायूसी का शिकार हैं, उन्हें मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। बजट में छोटे ताजिरों का ख्याल रखा जाना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर से बजट सेशन आ रहा है, बजट कल आ रहा है प्रदेश के लिए। मैं जरूर इतना कहना चाहूँगा कि बजट में आम आदमी की बात का ध्यान रखें। किसान जो आज परेशान है, उसको मूल्य नहीं ठीक से मिल रहे हैं, उसको गन्ना के अभी तक भुगतान नहीं किए गए, अभी तक मनरेगा मजदूरों के पेमेंट नहीं किए गए। जो भी बजट हो उसमें ये बजट में ये जरूर प्रावधान होना चाहिए। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखें, आम आदमी, किसान से लेकर मजदूर से लेकर सबका ध्यान रखें। बजट लेकर आवे, मैं समझता हूँ कि जरूर हम लोग उसमें। दिल्ली एनसीआर के बशमुल पूरे शिमाली हिंदुस्तान में आज सुबह 5:36 पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। कौमी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.0 थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जलजले का मरकज़ धोलाकुआन के करीब झील पार्क के करीब था। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि इमारत लरजने लगी और लोगों ने घरों से बाहर निकल आए और दरख्तों पर बैठने परिंदे भी ऊंची आवाज़ में इधर उधर उड़ने लगे। इसका मरकज़ नई दिल्ली में ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। कम गहराई और मरकज़ी दिल्ली में होने की वजह से इसका असर दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा महसूस हुआ। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, सहारनपुर, अलवर, मथुरा और आगरा में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार और कैथल में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। ताहम अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जलजले के शदीद झटकों के बाद हंगामी हेल्पलाइन नंबर जारी किया।
दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसी भी हंगामी इमदाद के लिए 112 डायल करके राब्ता किया जा सकता है। Yeah, morning by 5:35, I think so. We felt the shaking. Some around four points. We felt the earthquake around early morning in the 5:30, and we came out of the room. So, and we planned to see the gate today. We came here. So, we may feel another earthquake or something like that. So we came here. So we were afraid and we came out because of the earthquake. Thank you. Gautam, my name is Gautam, and we are. इस दौरान दिल्ली में आए जल्जले के झटकों के बाद डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी डॉक्टर ओपी मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में तवील अरसे बाद जल्जले के झटके महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि इससे कबल 2007 में भी छोटे छोटे झटके महसूस किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के झटकों से लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। नो कोई प्लेट का नहीं, प्लेट कोलिजन जो है। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 0.4 थी। सीवान इसका मरकज था। जल्जला सुबह 8:02 पर आया। जल्जले के झटकों की वजह से आवाम में खौफ फैल गया और लोग परेशानी के आलम में घरों से बाहर निकल पड़े। तमाम अच्छी बात यह रही कि यहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान हुक्काम ने आवाम को मशवरा दिया कि वह एहतियात से काम ले और किसी भी सूरत हाल से हमें आगाह करते रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।